ਅੱਜ देश ਦੀਆਂ 500 किसान तो ਵੱਧ किसान जथेबंदियां की नुमाइंदगी करने वाली है एक 7 मैंबरी कमेटी की मीटिंग जिहड़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम किसानां ने 26-27 का उलीकिया देश पद्धर का उहदी सारी रूपरेखा तय करने लई मीटिंग हुई। मीटिंग विच असी तय किया भी किसान सारे दिल्ली जाणगे, जे सरकार किसी तरह रोकती है तो फिर असी उत्थे ही बैठ जावांगे, पर अंदोलन जिहड़ा पूर्ण शांतमई होएगा। उहदे लई ड्यूटियां लाइयां गईयां। मैं योगेंद्र यादव जी नूं बेनती करांगा अगे वो दस दिन किदी किवें ड्यूटी लाई है। जब प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों पे बिना मांगे, बिना पूछे, बिना राय बात के 3 कानून लाद दिए तो उन्होंने कहा था ये ऐतिहासिक सौगात है किसानों के लिए। अब वो ऐतिहासिक है नहीं है, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उसके जवाब में इस देश के किसानों ने ऐतिहासिक काम कर दिया है। आज आपके सामने जो 7 मेंबरी कमेटी है, मैं समझता हूं वैसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज तक देश के इतिहास में कम से कम पिछले 40-50 साल में किसानों की इतनी बड़ी यूनिटी कभी नहीं बनी। 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से कई संगठन 4 साल से काम कर रहे हैं। हम उनमें से कुछ साथी हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत बहुत से किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, उसके सदस्य भी यहां पे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े घटक हैं उनमें से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक एकता इस देश के किसान ने पिछले 50 साल से तो नहीं देखी। 40 साल की तो मैं पक्की बात कह सकता हूं। और इस ऐतिहासिक एकता के तहत किसान एक ऐतिहासिक संघर्ष करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, काफी समय से हम तमाम संगठनों ने मिलकर दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, दिल्ली चलो की कॉल है। आपको पता है कल पंजाब में 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई, जिसने मिलकर घोषणा की है कि पंजाब के सारे किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। आजकल कोरोना का चक्कर है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, तो जहां जितनी क्षमता होगी, बहुत दूर वाले किसान जो होंगे वो वहीं रह के करेंगे और आनंदाबाद में बताएंगे देश के बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को पूरा देश का किसान एक स्वर में मांग करेगा कि ये जो 3 कानून है किसान विरोधी, इनको रद्द किया जाए। बिजली का कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसको वापस किया जाए, और पराली जलाने के नाम पे किसान को पर्यावरण के चक्कर में जो फंसाने की कोशिश हो रही है, इसको हटाया जाए। इस मांग को लेके हम सब आएंगे। 5 बड़े हाईवे से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पहला जो यहां से जा रहा है, नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली की तरफ जाता है, जीटी रोड, उसमें कुंडली बॉर्डर। दूसरा जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पे धारूहेड़ा के करीब जो बॉर्डर आता है वहां पे। तीसरा आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां बल्लभगढ़ पे। चौथा रोहतक हिसार से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है उसमें बहादुरगढ़ पे। और
पांचवा जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है उसमें हापुड़ पे, इन पांचों पॉइंट पे देश भर के किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतह करके ही किसान वापस आएगा। हम देश भर के किसान संगठनों की तरफ से इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है। तुम आंदोलन करोगे, हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे। इस ब्लॉकेड के खिलाफ देश भर का किसान है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। मैं पंजाब के क्रांतिकारी साथियों को, किसानों को, हरियाणा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये अध्यादेश आया था तो हमारी टीम को भी इसको समझने में 15 से 20 दिन लग गए थे कि अध्यादेश क्या है, क्योंकि किसान इतना सरल भोला भाला होता है कि उसको नहीं समझ पा रहे। अभी भी भारत के बहुत से किसान नहीं समझ पा रहे। हमने पूरे प्रदेश में और कैंपेन चलाया कि अध्यादेश क्या है। जब 15 से 20 दिन हमको लग गए पढ़ने में, पूरे देश के किसानों को समझने में एक लंबा वक्त लगेगा। मगर पंजाब के किसानों ने बहुत जल्दी और हरियाणा के किसानों ने उसको समझा और इसका ये, चूंकि इसको हमने कहा कि मौत का फरमान है, ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है और इसको लेकर हमने अभियान चलाया। आज धीरे धीरे पूरे देश का किसान इन अध्यादेशों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका है और जो शेष रह गए हैं, अब एक बड़ा जन आंदोलन, ये यादव जी ने बहुत अच्छा बताया कि भारत के इतिहास में 40-50 साल नहीं, आजादी के बाद ये पहली बार ये हो रहा है कि सभी प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं के किसान संगठन कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और दिल्ली कूच का नारा दिया है। अभी आंदोलन ऐतिहासिक मोड़ पर है। लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के बाद एक जन क्रांति के रूप में आंदोलन है। इसमें जनता भी हमको सहयोग कर रही है और किसान भी सहयोग कर रहे हैं। ये उसी से संबंधित वहां जो आंदोलन चले हैं, अडानी और अंबानी के उत्पादनों का बहिष्कार एक देश को नई दिशा दे रहा है कि देश के असली डाकू कौन है। और अडानी अंबानी का पूरे भारत में जितने भी उत्पादन है उन सब का विरोध किया जाएगा। और भी साथी को बोलना है। धन्यवाद। ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा ने पकड़ा। हरियाणा में अच्छा आंदोलन हुआ, हमारे सिर फुटे, हड्डियां टूटी, लाठीचार्ज हुआ। बहुत से मुकदमे 307 के बने, 20-22 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज हुए, हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद ये पूरे देश के अंदर हाईलाइट हुआ। और आज खुशी की बात यह है कि आज पूरे देश में, कई हिंदी वाले भी होंगे ना, आज ये अंदोलन पूरे देश दे विच जिहड़ा है वो जोर पकड़ रहा ते पूरे देश दे किसान संगठन भावें और कोई भी विचारधारा दे होण, पर ये जिहड़े अध्यादेश ने, ये जिहड़े कानून बने ने, इन्हां दे सारे संगठन विरुद्ध है। ते एक मंच बनाया है, इकट्ठे होकर सारे देश के किसानों ने इकट्ठे होकर एक मंच बनाया है, उसका नाम रखा संयुक्त किसान मोर्चा। ये जड़ा अंदोलन, अगला जड़ा अंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चे दे
ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਦਾ 27 ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 26 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਦ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ 26 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਾਫਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ यूपी 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਵੀ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਵੀ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੀਆਂ 5 ਰੋਡਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ बंगाल तो, वो बड़े सियाने नेता ने, उन्होंने अगली गलबात वो रखेंगे। मैं इसी के साथ एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है पूरे देश का किसान आंदोलन है, मगर एक सेक्शन एक प्रचार करने का कोशिश कर रहा है एक ही पंजाब का आंदोलन है। ये बहुत सोच बूझ के ये प्रचार है कर रहा है, क्योंकि ये जब हम 9 अगस्त जब जेल भरो किया था, करीब 50,000 जगह में 600 जिला में लोग शामिल हुआ था, 1 करोड़ से ज्यादा किसान रास्ता में। ये बात है, मगर ये सब आया नहीं, मीडिया में आता नहीं, लोग जानते नहीं, सोचता है कहाँ क्या हो रहा है। आज जो आंदोलन हो रहा है हम 2 हिस्सा में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फायदा लेंगे, फायदा ले रहे हैं हम। कोरोना में हम गरीब को घर में घुसा दिया, किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहा है। हम किसान एक गद्दारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हम रास्ता में आए, कानून मान के आए। मालूम है मोदी से हम सीखने नहीं है कि बीमारी के साथ कैसे लड़ना है, हम जानते हैं किसान कैसा इसके साथ लड़ना है, ये हमारा मालूम है। उसी नियम कानून मान के ही हम मोदी सरकार को देश विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठाया है। और ये आवाज हम 2 हिस्से में बांटा है, क्योंकि आपको मालूम किसान तो प्लेन में नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान गरीब है, तो ट्रेन नहीं चल रहा है, एसी ट्रेन में आ नहीं सकता गरीब, तो इसलिए हम लोग तय किया है जो 5 जो राज्य दिल्ली के आसपास है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली के आसपास है, इसी का जो किसान है, सामने पंजाब है, पंजाब का आंदोलन को पूरा देश के किसान सलाम कर रहे हैं। आंदोलन के इतना जगह में, ऊंचा जगह में पहुंचाया है, मगर वो सामने है, मगर पूरा देश उसको पीछे है। एक आंदोलन पूरा देश का किसान आंदोलन है, और वो ये 5 राज्यों दिल्ली कूच करेंगे, जो हमारा नेतागण आपके बताया, मगर पूरा देश में भी ये आंदोलन हो रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18-19 राज्य है वहां ग्रामीण आंदोलन होगा। 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल ऐलान किया, ग्राम में हड़ताल करें, पूरा ग्राम, पश्चिम बंगाल और ऐसा देश है, पूरा देश में ग्रामीण हड़ताल होगा, और बाकी जगह में ग्रामीण डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कलेक्टरेट में हर जगह में डेमोन्स्ट्रेशन करके ये हमारा दिल्ली मार्च को समर्थन दिया जाएगा। और 27 तारीख भी हमारा जब दिल्ली में चलेगा ये मोर्चा, पूरा देश में 27 तारीख को भी किसान ने सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है वहां प्रदर्शन करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कुछ राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका लिया है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, मगर फिर भी हम जो चाहते हैं उतना नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार से थोड़ा तो बेहतर है। मगर हम चाहते हैं केंद्र सरकार जब तक हमारा ये मांग नहीं मांगेंगे, 3 कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक वापस नहीं लेंगे, ये आंदोलन चलेगा। इसलिए ये आंदोलन हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा देश में चल रहा है, और इस आंदोलन को हम 8-10 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, कितना हुआ, क्या परिवेश समस्या है, क्या नया कुछ जोड़ना है, क्या हम एक कमेटी पे रिव्यू करके इस आंदोलन को नया सिरे से आगे चलाएंगे। ये है आज का ये पूरा हमारा दिल्ली चलो एक आंदोलन का एक पार्ट है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में चलेंगे हम, हजारों तादाद में, और जहाँ रोकेंगे हम वहाँ भी धरना लगाएंगे। और बाकी देश में इस कानून को छत्तीसगढ़ है, सब राज्य है आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इसमें है, वो कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ जब राजभवन अभियान का तय किया झारखंड, एक एक राज्य एक एक तरीका से
26-27 को आंदोलन करेंगे। इसलिए एक गलतफहमी में नहीं बनाना चाहिए कि ये देश सिर्फ पंजाब अकेला लड़ रहा है। पंजाब लड़ रहा है, पूरा देश उसके साथ है और सब मिलके हम मोदी सरकार का किसान विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जीत तक ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20-22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 307 ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਉਹ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। अच्छा, युगेंद्र यादव जी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੀ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेंगे किसान दिल्ली? बताइए। ऐसा है जी कि बगैर झंडे के और किसानों के पीछे कोई भी खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए, क्या बात है, बगैर झंडे के, बगैर अपनी पार्टी, अपने पार्टी के झंडे को छोड़ के जो मर्जी किसानों के पीछे खड़ा हो जाए, फैसला किसान लेंगे, मार्च किसान लेंगे, सब करेंगे। मोदी जी भी आ जाए, क्या बात है। ਜਿਆਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, 7 ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ, ਉਹ 7 ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, एडा वड्डा वोट बैंक है, सेंट्रल सरकार इस वोट बैंक तो क्यों नहीं डरती? क्योंकि इस देश का किसान जब अपना हाथ उठाता है, उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ चली जाती हैं। पंजाब के किसान ने रास्ता दिखाया 5 उंगलियों को बंद करने का, बाकियों को भी टाइम लगेगा। बाकी गुरबान सिंह जी ने बात सही कही है, वो फर्क भी है। दूसरा देखो, मैं भी हरियाणा से, वो भी हरियाणा से है। पंजाब के किसान हमसे थोड़ा आगे, 50 साल पहले भी उन्होंने हमसे थोड़ा आगे का रास्ते दिखाए हैं। जो किसानों की यूनिटी, किसानों की स्ट्रगल की जो हिस्ट्री पंजाब में है, वैसी देश में नहीं है। और एक मेरा और अर्ज होगा, पंजाब में आज ये आंदोलन जिस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे 50-100 साल में एक बार कोई आंदोलन पहुंचता है। तो उससे आप दुनिया की चीजों को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको पिछले 40 साल में कोई आंदोलन ही दिखाई नहीं देगा और बाकी कोई स्टेट उसके मुकाबले में नहीं दिखाई देगा। उसको हम स्टैंडर्ड ना बनाए। पंजाब का जो इतना ऊंचा लेवल आजकल आ गया है, हकीकत ये है, मैं जिक्र करना चाहता था, जब 25 तारीख को, 25 सितंबर को भारत बंद किया गया, सितंबर की बात कर रहा हूं, बिल पास होने के 5 दिन बाद, कर्नाटका में 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए पूरा कर्नाटका बंद हुआ था। तमिलनाडु में, जिसकी खबर यहां नहीं आती,
300 जगह पे तमिलनाडु में बंद ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं जानबूझ के उन इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में हमारी इमेज है कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपुरा में, दादा बताएंगे, त्रिपुरा के अंदर हुआ है आंदोलन। उड़ीसा के अंदर पूरी कमेटी बना के वो उसमें कर रहे हैं। और जो 26 तारीख का है उसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के किसान एक अपना जत्था लेके दिल्ली आ रहे हैं। अब देखिए, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, कोई कम, फिर भी उन किसानों ने बनाया कि वे दिल्ली ज्वाइन तो करना है, जितने भी हम ज्वाइन कर सके। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है क्योंकि पूरे देश के किसान पे मार है। और जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है, कोई इलाका, कोई हिस्सा थोड़ा आगे चलता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाया है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है। उन्होंने रास्ता दिखाया है, लेकिन ये ज्योति सारे कोने कोने तक पहुंच के रहेगी। जहां तक आपका सवाल है ना, गल कीती कि जेड़ा मर्जी पार्टी का लीडर आके पिछे खड़ा हो जाए, पंजाब दे विच कैप्टन सरकार है ते कहा जा रहा है कि वो इसलिए उन्हें लगता है कि 2022 सानू फायदा हो जाएगा, वो किसानों के नाल है। तुसी आम आदमी पार्टी नाल भी रहे हो ते हरियाणा च राजनीति भी करते हो, कि तुसी भी इहदे विच कल राजनीति कर सकते हो? सर जी, मैंने कहा पीछे खड़ा हो जाए, अपनी पार्टी के झंडे को, अपनी पार्टी के नाम को छोड़ के। उसमें जो कैप्टन सरकार का आपने नाम लिया, मैं तो पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूं कि महलों में रहने वालों को उन्होंने जंतर मंतर तक पहुंचा दिया। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ ना जी। तो जब तक वो पीछे रहे, जब तक किसान रास्ता दिखाएं, किसान तय करें इसका एजेंडा क्या है, तब तक जो मर्जी पीछे खड़ा हो, हमारी क्या औकात है जी इसके अंदर। इसमें स्पष्ट बात यह है कि ये जो आंदोलन होगा, ये किसी पार्टी के झंडे से नहीं होगा, किसी पार्टी के बैनर से नहीं होगा, किसानों के एजेंडा बिल्कुल आपने आंखों सामने रखा है, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। राजवान जी, भारत सरकार ने माल गड्डियां भी चलाइयां, भारत सरकार ने दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ मीटिंग का समा नहीं दिता, पर भारत सरकार ने ਤੁਹਾਨੂੰ दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी। कह सकते दोबारा फिर भारत सरकार का डेडलॉक खड़ा हो गया? नहीं, डेडलॉक नहीं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ, जारी रहेगा। ये कोई कंडीशन नहीं किसी की सुनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ मसले पे। कौन दोस्त जी? मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं, पुराने भी बहुत दोस्त हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है, और मोदी जी ने एक चीज जो सबको सिखा दी है कि फुल पेज विज्ञापन दे दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने सीख ली है बात। ठीक है जी, इजाजत है फिर। अच्छा सुनिए, एक मेरी सारे मीडिया ने रिक्वेस्ट है, मेरी एक मजबूरी है, परिवारक मजबूरी है, मैनू प्लीज ना घेरियो। एक डेथ हुई है मेरे परिवार में, मैं वो करके मैं लेट हाँ, मैं जाना है। मैं समझ नहीं सकिया मैं की कुछ सज्जन नवे हुण जुड़े ने, उन्होंने 2 मैंबर होर पा ले गए ने, कोई फर्क नहीं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति एक कॉम्पोनेंट है, और इन तीनों को जोड़ के जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और बीकेयू के चढ़ूनी साहब राज्यपाल, इन सबको जोड़ के जो मोर्चा बना है, जो होगा उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा।